आपको बता देता हूं कि आपकी जैसे ही वैकेंसी आएगी 45 दिन के अंदर अंदर आपका एग्जाम करवा दिया जाएगा। लेकिन हमारा एक प्लान है, हम जल्दी ही उसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं कि जितने भी कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, शाम को 9 बजे से लेकर 11 बजे तक हम लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपके अपनी यूट्यूब चैनल वेट सक्सेस विद पीजी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है, 2 या 3 दिन पहले ही मैंने वीडियो बताया था जिसमें यह बोला था कि आपकी जो भर्ती है पशुधन सहायक की, वो आने की पूरी 101% संभावना है। क्योंकि दोस्तों, जितनी जानकारी मुझे मिलती है डिपार्टमेंटली या फिर जो भी कैंडिडेट लगे हुए करके ही आपको मैं जो सूचना है वो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता हूं। जैसा कि आप सभी दोस्तों को जिस प्रकार से यहाँ पे देख रहे हो, आज ही एक 107 उपकेंद्र खोलने की जो सूचना है वो आ चुकी है। जो सचिव है हमारे, उनके द्वारा ये जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियली वेबसाइट के थ्रू आप सभी दोस्त जिस प्रकार से यहाँ पे देख रहे हो, इसमें 107 जो उपकेंद्र है वो खोले जा चुके हैं, उसकी मंजूरी मिल चुकी है। यानी ये 101% 107 जो पद है वो तो स्वीकृत हो चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके अलावा जो मामला है वो क्या चल रहा है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपकी जो भर्ती है, एक ही शब्द में बताना चाहूंगा कि आपकी भर्ती है 2023 के अंदर नई भर्ती आने की 101% चांस है। 101% मतलब आने वाले ही है। जैसे कृषि परिषद भर्ती जो आई है, वैसे ही आपकी जो भर्ती है वो आने वाली है। अब देखिए दोस्तों, उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है क्योंकि अभी जो काम चल रहे हैं, जो पेंडिंग काम चल रहे हैं, अब हमारे सीएम साहब के पास जो आपकी फाइल है वो पहुंच चुकी है, मतलब जा चुकी है। उस पर जैसे ही स्वीकृति मिलती है आपकी भर्ती क्लियर हो जाएगी, यानी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। उस टाइम या उस टाइम पीरियड के अंदर, यानी उस सिचुएशंस को या उस पूरे मतलब सीएम साहब के द्वारा स्वीकृति देने में जो टाइम लगता है, आज के बाद में जो टाइम लगता है उतना ही टाइम लगने वाला है। उसके बाद में जैसे ही स्वीकृति मिलेगी, उसके बाद में पशुपालन विभाग या फिर जो भी हमारे अधीनस्थ चयन बोर्ड है उनके पास वो फाइल जाएगी, वहां से आपकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, उसके अंदर 107 जो उपकेंद्र खोले गए हैं। अब देखिए, चुनावी साल है, वो चुनावी साल से पहले कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। जैसे कि आप जानते हो कि पशुपालन विभाग के अंदर कितनी योजना चल रही है। जैसे लंफी आई थी, लंफी के बाद में कितनी योजना चालू हुई। अभी जो राहत शिविर कैंप चल रहे हैं, उसके थ्रू कितना लोगों को यह बताया जा रहा है कि हम आपके एनिमल के लिए या आपके पशु पे बीमा दे रहे हैं, इतना आपको पैसे मिलेंगे, इतना जो भी मतलब सुविधा जो चल रही है उसके अकॉर्डिंग जो पद नहीं भरे जाएंगे तो आपको पता है ये सारा सिस्टम फेल भी हो सकता है। तो इसीलिए पूरा का पूरा 107 उपकेंद्र खोले गए हैं। इसके बाद में जो नए उपकेंद्र अलग से और भी खोले जा सकते हैं, लेकिन 107 तो 101% श्योर हो चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे 107 के अलावा जो पोस्टें हैं आपकी, जो जितने भी उपकेंद्र खोले गए हैं, उन उपकेंद्रों के आधार पे मैं आपके साथ बात करूंगा कि 107 के अलावा यहाँ पे 800 से 900 जो पोस्ट है वो यहाँ पे आने की पूरी संभावना है। हो सकता है उससे ज्यादा भी आ जाए, लेकिन 800-900 जो पद है एलएसए के वो आने की संभावना है और इसकी विज्ञप्ति है वो जल्दी ही जारी होगी। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं कि इसकी जैसे ही वैकेंसी आएगी उसके बाद में आपका 45 दिन के अंदर अंदर या 45 दिन के बाद में ही आपका एग्जाम होगा। 2023 के अंदर एग्जाम होगा 101%। जैसे ही आपको पता है, सुपरवाइजर जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो भर्ती है उसमें मेंशन किया हुआ है कि 21 अक्टूबर को आपका एग्जाम है। तो आपको पता होना चाहिए कि 45 दिन का जो टाइम ड्यूरेशन है उसके अंदर ही आपका एग्जाम होने वाला है। तो आप जैसे ही तैयारी कर रहे हो, जिस कंडीशन में तैयारी कर रहे हो, आप टारगेट अपना ये होना चाहिए कि एलएससी की तैयारी स्टार्ट कर दें। और जैसे ही कोई हमारे पास अलग से कोई न्यूज आएगी, हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी दोस्तों को बता दिया जाएगा। जैसा कि आप सभी दोस्तों को 3 दिन पहले ही मैंने आपको बताया कि मैं कंफर्म डिटेल के साथ आपको जानकारी दूंगा। जैसे ही जानकारी दी उसके बाद में देखिए दोस्तों, नोटिफिकेशन आ चुका है। तो ऐसा मत समझिए, कुछ लोग होते हैं, अपवाद होते हैं, वो बोलते हैं कि फेक न्यूज डालते हो, 2025 में वैकेंसी आएगी, 2024 में वैकेंसी आएगी। वैकेंसी आने की संभावना अभी है, बाकी जब तक वैकेंसी नहीं आती तब तक कोई ये नहीं कह सकता, या तो सीएम साहब जानते हैं या अधीनस्थ चयन बोर्ड जानता है कि क्या प्रोसेस चल रही है। इसके अलावा कोई ये नहीं बता सकता कि प्रॉपर जानकारी कि ये चीजें चल रही है, ठीक है। लेकिन जो भी हमारे पास सूचना मिलती है वो सूचना हमारे जो मित्र है, जो जानने वाले हैं, उनके थ्रू जो सूचना मिलती है उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, डायरेक्टली कोई चीज नहीं बताई जा सकती, इनडायरेक्ट तरीके से मैं आपको बता सकता हूं कि आपकी जो भर्ती है वो 2023 के अंदर आने वाली है। और जो 1000 के समथिंग पोस्टें आने वाली हो सकता है उसमें ज्यादा हो, लेकिन लगभग 900 से 1000 पोस्टें हैं आपकी एलएससी के आने वाली है, ऑल कैटेगरीज की, टीएसपी नॉन टीएसपी, ठीक है। इसके अलावा एग्जाम आपका टाइम पे होगा, यानी कम समय के अंदर आपका एग्जाम होगा। तो आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा, इधर उधर यूट्यूब के चक्कर में ना आप भटकते रहे। आपको पूरे दिन आप फोन देखते हो, मुझे भी पता है, आप हर एक यूट्यूब चैनल को सर्च करते हो। अगर ऐसा नहीं करते तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हम किसी भी यूट्यूब चैनल को नहीं सर्च करते हैं, या हम यूट्यूब चैनल को सर्च करते रहते हैं पूरे दिन की, हम वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी, ये तमाम चीजें आपके मन में चलती रहती है। हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी पे आपको एकदम जेन्युइन जानकारी मिलेगी। आप अगर आप ये नहीं मानते कि जो फेक जानकारी यहाँ पे दी जाती है, तो आप पहले 2 दिन का पहले का, शायद 2 दिन ही नहीं हुए होंगे, लगभग 22-23 घंटे हुए, शायद 30 से 35 घंटे हुए हैं उस वीडियो को अपलोड किए हुए। उसके बाद में आपका जो यहाँ पे 107 जो पद जो उपकेंद्र है उनके लिए नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। इसी प्रकार की आपकी एलएससी की जो भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब एलएससी की भर्ती आ गई और उसके बाद में कब आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे और कितने टाइम के बाद में आपका एग्जाम करवा दे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जैसे ही वैकेंसी आएगी 45 दिन के अंदर अंदर आपका एग्जाम करवा दिया जाएगा।
ये जो जानकारी मुझे मिल रही है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं प्रॉपर कोई जानकारी दे रहा हूँ आपको कि हाँ साहब ये हो गया, क्योंकि जो मुझे जानकारी मिल रही है या जो मुझे जानकारी दी जा रही है या जो भी रिसोर्सेज से मुझे जानकारी मिल रही है उनके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे ही ये 107 उपकेंद्र खोले गए उसके अकॉर्डिंग 1000 लगभग पोस्टें निकलने की संभावना है। आप चाहो तो तैयारी कर सकते हो, आप चाहो तो मत करना, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप तैयारी विज्ञप्ति आने के बाद में स्टार्ट करोगे या अभी से स्टार्ट करोगे, आपका ही फायदा होने वाला है। अगर विज्ञप्ति आने के बाद में आप स्टार्ट करोगे तो आपको पता है कि कम टाइम मिलेगा, जो कैंडिडेट अभी से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं उनका बेनिफिट होने वाला है, और आप एग्जाम विज्ञप्ति से पहले तैयारी स्टार्ट करोगे तो आपका बेनिफिट होने वाला है, कोई आपकी तैयारी को कोई छीन के नहीं ले जाने वाला। ठीक है, आप जहां पे भी कोचिंग कर रहे हो तो कोचिंग करो, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो सेल्फ स्टडी करो, लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हो तो लाइब्रेरी ज्वाइन करो, जैसा भी आपको लगता है वैसा करो। लेकिन हमारा एक प्लान है, हम जल्दी ही उसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं कि जितने भी कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं शाम को 9 बजे से लेकर 11 बजे तक हम लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे। वो जैसे भी उसके ऊपर प्रोसेस चल रही है, उसमें कोई भी जुड़ना चाहेगा, प्राइवेट आपका जो रजिस्ट्रेशन होने वाला है और उसमें आपको 9 बजे से रात 11 बजे तक आपको पढ़ाया जाएगा। उसके ऊपर पढ़ाने का मतलब ये हो गया कि आप दिन भर में क्या पढ़ते हो आपको टॉपिक दे दिया जाएगा, वो टॉपिक तो आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको टाइम मिलता है तो अदर टॉपिक भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन जो टॉपिक हमारे द्वारा दिया जाएगा उसी टॉपिक में से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10, 15, 20 कैंडिडेट जो भी होंगे, अलग अलग बैच बनाए जाएंगे, उनमें आपसे पूछा जाएगा कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया, वो आपको आता है या नहीं आता, नहीं आता तो क्यों नहीं आता, क्या पढ़ा था आज दिन में, ये मतलब ये सारे तमाम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओनली 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप इच्छुक होते हो कि हमने सुबह से शाम तक क्या पढ़ा था, यानी सुबह जब भी आप उठते हो, उठने के बाद में शाम को 9 बजे तक आपने क्या पढ़ा था, क्या स्टडी मटेरियल पढ़ा था, उसमें से कितना आपको याद है, बिना किसी स्टडी मटेरियल को सामने रखे हुए ये आपसे पूछा जाएगा। अगर आप इस प्लान में या इस जो बैच चलेगा उस बैच पे शामिल होना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ सकते हो, आपका वेलकम है। अदरवाइज आपको प्रेशराइज नहीं किया जाएगा कि आप हमारे बैच में ऐड हो, क्योंकि दोस्तों देखिए उसके ऊपर अगर हम डायरेक्टली ऐसे ही कर देंगे तो उसमें क्या है कि आपको पता है अगर 10 कैंडिडेट जेन्युइन है तो एक अपवाद उसमें जुड़ जाएगा, और वो अपवाद है वो हमारे पूरे सिस्टम को ही क्या कर देगा, फेल करने की कोशिश करेगा। तो ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, सिस्टमेटिक तरीके से भले ही हम 2 दिन 5 दिन 10 दिन के लेट वो बैच स्टार्ट करें, लेकिन वो प्रॉपर एक रूल एंड रेगुलेशन के आधार पर ही स्टार्ट किया जाएगा। तो अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हो या उसमें जुड़ने के लिए इच्छुक हो तो हमारे साथ जुड़ सकते हो। हम जैसे ही गूगल फोरम या कोई भी ऐसी प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि छोटी से छोटी जानकारी आप सभी दोस्तों को मिलती रहेगी। और इसी प्रकार के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चाहे आप VLD की तैयारी कर रहे हो, DSSC की तैयारी कर रहे हो, LSA की तैयारी कर रहे हो या लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, या तमाम जो भी पोर्शन आते हैं लाइफ स्टॉक वेटरनरी से संबंधित जो भी वैकेंसी आती है उससे संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को जुड़ सकते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। जो भी कैंडिडेट भावी कैंडिडेट जो LSA की तैयारी करना चाहते हैं या फिर LSA करना चाहते हैं, ASDP करना चाहते हैं, उन्हीं कैंडिडेटों को भी हमारे साथ जोड़ सकते हो अपने परिवार समाज जो भी है उसके अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटी सी जानकारी लगी, जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।